वैल्यू इन्वेस्टिंग्स में आपका स्वागत है। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी कंपनी को निवेश से पहले अच्छी तरह से जान लें, परख लें और ये तय कर लें कि निवेश कितना उपयोगी रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो लेके आए हैं आज एक डिफेंस का स्टॉक जो कार्यरत है अनगिनत देशों में एंड ये कोलैबोरेशन है बहुत ही हाईटेक कंपनियों से बाहर की। और यकीन नहीं मानोगे, आपको ये वर्ल्ड वाइड काम करती है, स्पेशली यूएसए, यूके, इटली, इज़राइल, फ्रांस, यूएई एंड इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलावा ये एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सोलर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटीज़, रेलवे एंड मेट्रो सॉल्यूशंस। तो गाइस, एनी गेस वर्क? जी हाँ, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वोटिंग मशीन्स के साथ साथ ये टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी बनाती है, पैसिव नाइट विजन्स डिवाइसेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोजिट्स एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये इतने अनगिनत काम करती है ना, आपको शायद यकीन भी नहीं हो। इनके डिफेंस के प्रोडक्ट्स एक बार मैं गिना देता हूँ आपको। ये नेविगेशन सिस्टम तैयार करता है, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हैं इसके, लैंड बेस्ड रडार्स हैं, नेवल सिस्टम्स है इसका, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पे काम करती है, एवियोनिक्स पे काम करती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पे काम करती है, टैंक एंड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करती है, वेपन सिस्टम्स पे काम करती है, C4I सिस्टम पे है, शेल्टर एंड मास सिम्युलेटर्स, बैटरी कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। यानी कि जितने भी हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, ये इसके बिना तीनों सेनाएं अधूरी पड़ जाएंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर BL ना दे तो ये तीनों का वैल्यू ही नहीं है। भारत में करीब 9 शहरों में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं ये नॉन डिफेंस में क्या क्या करती है। साइबर सिक्योरिटी, ई मोबिलिटी, रेलवेज, ई गवर्नेंस सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी, सिविलियन रडार्स, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, टेलीकॉम्स, ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी इसका बहुत अहम रोल है एंड दे आर नाउ इन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। एंड आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊं तो करीब इंडिया में ये इनके पास 12-12.5 हज़ार वेंडर्स हैं एंड यू वोंट बिलीव के फॉरेन वेंडर्स करीब 3,500 हैं जिनके साथ ये मिलके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट इज़ सो बिग। इन सब चीज़ों से एक बात तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप यकीन मानेंगे कि डिफेंस अगर है और BL नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये एक बैकबोन है इंडियन डिफेंस सिस्टम की एंड बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उनकी भी शायद। इंडियन इकनॉमी में जैसे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं, वोटिंग मशीन्स हैं, कितनी ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रही है BL। तो कंपनी प्रोफाइलिंग तो हमने देख ली एंड अब कॉन्फिडेंस बहुत आया होगा आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ। अब ये स्टॉक वैल्यूएबल है या नहीं, या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई बनेगी कि नहीं, एक फाइनेंशियल चेक और कर लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप करीब 88,000 करोड़ है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी 88,000 करोड़ की कंपनी है। इसका PE जो है वो 28 के आसपास है, जो बहुत ही ओके कंडीशन पे है। इसकी अगर हम ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब ये 21% पे है एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE इसका है 28%, जो बहुत ही बेहतरीन है। बात कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर इसमें 51% इंडियन गवर्नमेंट है। जी हाँ, ये PSU सेक्टर से बिलोंग करता है और एक नवरत्न कंपनी का टैग है इसके पास। DIs के पास 26% स्टेक है एंड FIs के पास अप्रॉक्स 17%। यानी कि बहुत ही वैल्यूबल कंपनी दिखती है ये। 13.5% के हिसाब से CAGR रिटर्न मिल रहे हैं इसके। अब बात ऐसी है कि पिछले लास्ट 4-5 सालों से क्या हो रहा है ना, पाकिस्तान, चाइना और जो हमारे बॉर्डर पे बहुत सारे टेंशन्स हुए हैं, जिस कारण सारे डिफेंस स्टॉक में ना अचानक से बहुत ही हाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है एंड उसमें डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं कोप अप करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बरकरार रहेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस हिसाब से इस शेयर का
एक्यूमुलेशन कर रही है पिछले 2-3 सालों से। ऐसा लग रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है एंड ये बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही तरीका क्या है, आपको सही समय चुनना पड़ेगा एंड सही समय पे इस पे एग्जिट भी करना है। तो बाय एंड सेल ये कब करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, निवेश वहीं से करें। एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, यारों से, फैमिली से डिस्कस कीजिए। एंड होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक तो ज़रूर देंगे इसको। किसी और स्टॉक के बारे में उसकी कंपनी प्रोफाइलिंग करनी है तो हमें कमेंट ज़रूर करना।